देखिए, मैं तो वो जो 35 हज़ार फिट के खर्चे हुए उसके बाद आज केएमसी का 10.5 अरब रुपए की पेंशन की लाइबिलिटी है। उस तरह की जो चीज़ें की गई उसका आज नतीजा, उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। वो उसी ज़माने में जब ये 30, 35, 40 हज़ार स्क्वायर फिट के खर्चे करते थे, उसी ज़माने के अंदर नालों के ऊपर दुकानें भी बना देते थे, पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग भी कर देते थे। या आपको याद होगा, इसी पार्क के ऊपर आगे कोने पे एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ था। आप पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं, आप दोस्त, स्ट्रक्चर था, आज वो स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है। स्ट्रक्चर गिरा दिया गया और वहाँ पर प्लांटेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। ये जो भी हम अखराजात आप देख रहे हैं ना, ये हम अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए करें, किसी से हम कर्जा नहीं ले रहे। कोई इसके अंदर हमें वफाकी हुकूमत ने, वो एक साहब ने आके, बल्कि तख्ती भी लगी हुई है 1100 अरब वाले की, यहाँ पे सफ़ेद रंग का मार्बल पे उन्होंने तख्ती लगाई है और उन्होंने कहा कि मैं 1100 अरब रुपए लगाऊंगा। हमने वहाँ से भी कोई पैसे नहीं लिए। जो पार्क्स डिपार्टमेंट का एग्जिस्टिंग बजट था, उस बजट को इस्तेमाल किया। और मैं कहीं किसी और का क्रेडिट अपने सर नहीं लेता। जो प्राइवेट सेक्टर के दोस्तों ने झूले लगाने में हमारी मदद की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, बरमला कहना चाहूँगा कि कराची के सारे पार्क्स अवेलेबल हैं, कि लोग अगर इस शहर की खिदमत करना चाहते हैं, इस शहर से लोग इज़्ज़तें कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उनका रोज़गार है, बिजनेसेस उनके पास अवेलेबल हैं। तो अगर कोई शख्स इस शहर की मोहब्बत में, शहरियों की मोहब्बत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे। बाकी मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कोई 35-40 हज़ार स्क्वायर फिट का खर्चा नहीं होने वाला। जो रीज़नेबल अमाउंट होगा, जो कानून के मुताबिक जिसकी हमें इजाज़त है, उसी तरह के अखराजात किए जाएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस बाग को चला सके। मैं चाहूँगा, अभी तो लोग इतने सारे मौजूद हैं, बाग की हरियाली नज़र नहीं आ रही। मैं आप दोस्तों को चाहूँगा कि अपने टीवी चैनल्स पे इस पार्क को दिखाएं कि कितना खूबसूरत एक जगह हमारे पास शहरियों के लिए मैसर है। मैं चाहूँगा, शहरियों को दावत दूंगा कि शहरी यहाँ पर आएँ, अपनी पिकनिक वगैरह करें। उनको ओपन स्पेस की ज़रूरत है, अपने घर वालों के साथ बैठें हरियाली में, सब्ज़े में। और जिस तरह दुनिया भर में लोग पिकनिक और ओपन स्पेसेस को एंजॉय करते हैं, वो तमाम चीज़ें करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बेहतरी का सफ़र जो कराची शहर में स्टार्ट हुआ है, वो इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। और शहर, इस पार्क की एक शॉर्ट कमिंग थी कि इस पार्क में दरख्त नहीं थे। दरख्त हमने लगाने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं, जो मेरी राइट साइड है वहाँ पर भी अब दरख्त माशाल्लाह बड़े होने शुरू हो गए हैं। जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर भी पौधों को जो हमने लगाया था, जो तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले हम ही ने प्लांटेशन की थी, वो माशाल्लाह आज तनावर दरख्त के तौर पर ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। अच्छा मुसा भाई, जिस तरीके से एक खुफिया नाम अचानक सामने आया और वो निगरान वज़ीर आज़म बन गया, इस्टेब्लिशमेंट की नीयत तो वाज़ेह नज़र आ रही है। तो सिंध में भी कोई खुफिया नाम सामने आ रहा है या है कुछ डिसाइड हो गया है? देखिए, अगर मैं शेख चिल्ली होता तो मैं अभी कोई अपनी माहिराना राय आपको दे देता। हम 3 में ना 13 में इसमें। नहीं, वजीर आजम ना मैं हूँ, ना ये है ऑपोजिशन लीडर, ना नजमी भाई है, ना मैं हूँ। राइट, और ना आप हैं। तो ये फैसला राजा रियाज साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने किया, हमसे पूछ के नहीं किया। हमें नहीं पता है इसका, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो कानून को फॉलो करने वाला हूँ। और ख़बर ब्रेक भी आपके टीवी चैनल में राजा रियाज साहब का शायद स्टेटमेंट आया था। जहाँ तक सूबा सिंध का ताल्लुक़ है, कल मैं, बहुत सारी ख़बरें चल रही हैं, कल गवर्नर साहब के पास मैं ख़ुद भी गया था चीफ मिनिस्टर साहब के साथ असम्बली को तहलील कराने के लिए। तो वहाँ पर भी कोई वजारत आला के हवाले से, काबीना के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उसकी मैं तरदीद करना चाहूँगा। आज सुबह 10 बजे अपोजिशन लीडर के साथ वज़ीर आला सिंध की 1-to-1 मुलाकात हुई, बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। और उसके अंदर भी इस अज़म का इजहार किया कि जिस तरह 2013 में, 2018 में लीडर ऑफ द हाउस ने और अपोजिशन लीडर ने मशावरत के साथ एक नाम का इंतखाब कर लिया था, जस्टिस जाहिद कुर्बान अलवी साहब का 2013 में किया था और 2018 में फजलुर रहमान साहब का किया था। तो एक बार फिर ये जोर दिया गया कि सियासतदानों को खुद बैठ के इस मामले को हल कर लेना चाहिए। तो हमारा टारगेट यही है कि इंशाल्लाह ये 3 दिन का कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है, इसी के अंदर कोई माकूल नाम को तय कर लिया जाए, जो कि शहर जो कि सूबे के मामलात को समझता हो और मामलात को खुश उसलूबी से चलाए, और जो फ्री एंड फेयर मुनसिफाना इंतखाबात होने हैं उसके अंदर अपना किरदार अदा करें इंशाल्लाह। अच्छा, जी। एक बिलावल साहब ने भी कहा था कि सियासी वजीर आजम ना हो, सेनेट के भी रुकन है, बाप पार्टी से भी ताल्लुक है, माजी में वजीर आला दरअसल आपकी बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे, इस्टेब्लिशमेंट से भी काफ़ी करीब ताल्लुक बताया जाता है। इसी हवाले से कुछ इतलात ये चल रही हैं कि शायद सिंध में इस बार निगरान हुकूमत के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ टफ टाइम दिया जाए, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दिया गया। तो ऐसे कुछ असरात आपको लग रहे हैं?
बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। बड़ा टफ टाइम दिया पीटीआई के दौरे हुकूमत में सूबाई सिंध की हुकूमत को। नतीजा ये हुआ कि इमरान खान चले गए, मुराद अली शाह तो बैठे रहे। तो यार टफ टाइम पीपल्स पार्टी पे कब नहीं आया? 1977 में जो टफ टाइम स्टार्ट हुआ इस पार्टी के ऊपर, वो गाहे बगाहे चलता रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की, इम्पोर्टेंस इस बात की है कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे वो नज़रियाती सियासत करते रहे, और जो पीपल्स पार्टी का नज़रिया था, पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा था, उसके ऊपर कार फरमा रहे। आप नजमी आलम साहब को देखें तो नजमी आलम साहब ने पीपल्स पार्टी 2023 में तो ज्वाइन नहीं की ना। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, यूथ की पॉलिटिक्स हो, बल्कि नजमी साहब को तो ये शर्फ हासिल है कि 93 में वो मशावरती काउंसिल के रुकन रहे थे जब अली हसन साहिद साहब भी जवान होते थे। अभी भी जवान है वैसे तो, नुमान साहब भी जवान होते थे। उस ज़माने में ये काउंसिल के रुकन थे। मेरी वालदा उस ज़माने में काउंसिल के रुकन थी। सलमान के वालिद साहब उस काउंसिल के रुकन थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नजमी साहब भी पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं, सलमान भी पीपल्स पार्टी के साथ है, मैं भी हूँ। बल्कि नए लोग आ रहे हैं, शहजादी राय अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और आज माशाल्लाह वो काउंसिल की रुकन। और इसी तरह यास्मीन भट्ट साहब हों और लोग हों, सबके सब पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ें। तो ये अच्छा बुरा वक्त तो आता रहता है। जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस होती है ना, वो चीज़ों का सामना करती हैं, मुकाबला करते हैं। आपको याद होगा रोज़ खबरें चलती थी कि आज वज़ीर आला गिरफ़्तार हुआ, सदर जरदारी को गिरफ़्तार कर लिया गया, फरियाल टालपुर साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया। नतीजा ये हुआ कि हमारा अज़म और पुख्ता हुआ, फरियाल साहिबा भी बेल पर रिहा हुई, जरदारी साहब भी बेल पर रिहा हुए, और वज़ीर आला साहब को भी वो गिरफ़्तार नहीं कर पाए। तो हम बुरे वक्त को देखना जानते हैं, समझते हैं। हमारा एक ही टारगेट है, इस मुमलिकत के ऊपर, इस कौम के ऊपर अच्छा वक्त आए, बेहतर वक्त आए और बेहतरी हो, लोगों की खिदमत की जा सके। और ये बिलावल साहब का 1 पॉइंट एजेंडा है कि लोगों की खिदमत हो। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से चलेगी। बाकी जो आपने काकड़ साहब के हवाले से बात की कि उनके इससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, यार आपका भी उससे भी ताल्लुक़ है, उससे भी ताल्लुक़ है, उससे भी ताल्लुक़ है। जिस मुआशरे में हम बसते हैं, रहते हैं, हम सबके एक दूसरे से रवाबित होते हैं, और मैं समझता हूँ रवाबित होना अच्छी बात है। मैं तो आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, 14 अगस्त के तवस्सुत से एक और मैसेज देना चाहूँगा अपनी ऑपोजिशन जमातों को, जमात इस्लामी के दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगा। आइए, पाकिस्तान की खातिर, इस सूबे की खातिर, इस शहर कायद की खातिर, मेरे शहर की खातिर, आपके शहर की खातिर, हम सब के शहर की खातिर, आइए साथ बैठें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके तहत इस शहर की आवाम की खिदमत की जा सके और शहर के मामलात को बेहतर बनाया जा सके। मैं तो आज भी दावत देता हूँ नईमुर रहमान साहब को और उनकी काबीना को, उनके दोस्तों को, कल जब 13 अगस्त की रात को केएमसी यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जश्न आज़ादी मना रही हो, तो जश्न आज़ादी के इवेंट पर जहाँ मेयर खड़ा हो, डिप्टी मेयर खड़ा हो, अपोजिशन के अरकान भी खड़े हो, नजमी आलम साहब भी खड़े हों, हमारी ख़वातीन मौजूद हों, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हों, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हों वो लोग भी मौजूद हों, और जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं वो भी हों, पीटीआई के जो दोस्त हैं वो भी हों, नून लीग हो, जेयूआई हो, और सियासी जमातें हों, टीएलपी हों, वो भी। बल्कि मैं तो कहूँगा एमक्यूएम वाले भी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कटिंग शटिंग करके खिदमत नहीं होगी। आइए साथ बैठते हैं और अपने अज़म का मुजाहरा करते हैं कि शहर कायद की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहद हैं, और इस शहर की खिदमत इंशाअल्लाह सिर्फ मुर्तज़ा या सलमान या नजमी या करमुल्ला दिल मोहम्मद अकेले नहीं करेगा। हम सब मिलकर मुत्तहद होकर इस पाकिस्तान के झंडे के अंडर रहते हुए मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। डन। साइकिल चलाएंगे अब आपके साथ।